जो है स्टाफ की भी कमी है। तो ये तो खैर आप ये बेहतर समझते हैं कि हमारे पूरे प्रदेश में सरकार का ध्यान डॉक्टर्स के लिए स्पेशली सफाई व्यवस्था यहाँ पर बिल्कुल आपका कहना सही है कि अभी उस स्तर की नहीं जैसी कि अपेक्षित भी। मैंने आते ही इस पद पे बैठते ही मैंने सबसे पहले सफाई व्यवस्था की तरफ हमारा। नमस्कार, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं सुरागीलाल न्यूज़ चैनल में और इस वक्त मौजूद हूं काशीपुर के एलडी भट्ट उप जिला चिकित्सालय में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, बीते कई समय से जो है एलडी भट्ट उप जिला चिकित्सालय का जो सीएमएस का पद है वो काफ़ी समय से जो है रिक्त चल रहा था और उसी को लेकर आज रानीखेत से जो है काशीपुर पहुँचे हैं डॉक्टर एस.के. दीक्षित जी हैं, जिन्होंने भी आज ही जो है सीएमएस का जो है कार्यभार संभाल लिया है। आइए जानते हैं अस्पताल की मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर जो है उनसे बातचीत करते हैं। क्या उनकी प्राथमिकता रहने वाली हैं, चाहे काशीपुर का जो सरकारी हॉस्पिटल है, विभिन्न यहाँ पे काफ़ी सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं, चाहे हम रेफरल सेंटर की हम बात करें, तमाम सारे जो मुद्दे हैं इस अस्पताल को, आइए उनसे इस चीज़ को लेकर बातचीत करते हैं। देखिए अभी तो मैंने पिछले शनिवार को ही पिछले सप्ताह जो है ज्वाइन किया और मैं पहले भी चिकित्सालय में सेवारत रहा हूँ। इसके पश्चात मेरा स्थानांतरण हो गया था, लेकिन अब मैं फिर आया हूँ। तो मैंने यहाँ पे जैसा आपका कहना है कि सफाई व्यवस्था नहीं है और जो है स्टाफ की भी कमी है। तो ये तो खैर आप ये बेहतर समझते हैं कि हमारे पूरे प्रदेश में सरकार का ध्यान डॉक्टर्स के लिए स्पेशली उनको पहाड़ जरूर तैनाती दी जाए। उसको देखते हुए ज़्यादातर जो डॉक्टर्स हैं, जो चिकित्सक हैं, वो यहाँ पे संविदाओं को तैनाती दी जाती है और संविदा तैनाती जो होती है वो दीर्घकालिक तो होती नहीं और डॉक्टर्स के लिए थोड़ा सा परेशानी का विषय बनता भी है, क्योंकि जहाँ भी उन्हें विशेष कोई सुविधा मिल जाती है किसी अन्य कहीं स्थान पे, तो वो उस स्थान से जुड़ जाते हैं। तो ये समस्या तो सरकार का भी ध्यान है और यहाँ पर अभी हमारे पास डॉक्टरों की मैं नहीं समझता हूँ कि कुछ पदों को छोड़ के, जैसे अभी रेडियोलॉजिस्ट नहीं है इस समय हमारे पास, ऑर्थोपेडिशियन एक हमारे हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव थे, जो कि पहले सीएमएस भी थे इस चिकित्सालय में। वो इस समय वो भी उनका भी स्थानांतरण उसमें सत्र के अनुसार वो चल रहे हैं, वो अभी छुट्टी पर भी है। लेकिन मेरा भी प्रयास है कि उनको मैं किसी तरह कम से कम जो हमारा ट्रॉमा सेंटर है वो संचालित किया जा सके और यहाँ पे इस तरह के मरीज भी प्रायः देखे जाते हैं लेंस में। इसके अलावा जो है, जो आपने बात कही कि सफाई व्यवस्था, सफाई व्यवस्था यहाँ पर बिल्कुल आपका कहना सही है कि अभी उस स्तर की नहीं जैसी कि अपेक्षित है। उसके लिए हमने आने वाले समय में ये अभी भी मैंने आते ही इस पद पे बैठते ही मैंने सबसे पहले सफाई व्यवस्था की तरफ हमारा ध्यान। उसमें हम बहुत जल्दी जो है उसमें एक बैठक करेंगे, जो प्रबंधन समिति की बैठक होती है। उसमें हम ये जो टेंडर जो पहले से चला आ रहा है उसको रिन्यू भी करेंगे और अगर वो नहीं होगा तो किसी दूसरे को हम जिम्मेदारी तय करेंगे। और इसके अलावा यदि और कोई कमियां आती है, अभी काफी मुझे भी कई चीजें हैं, तो वो एक एक करके चरणबद्ध तरीके से ही उनका निराकरण संभव है, वो उसमें प्रयासरत रहे। देखिए रेफरल सेंटर तो आप ये मान के चलिए कि पूरे प्रदेश में एम्स से भी रेफर होकर के मरीज दिल्ली जाता है। तो ये निर्भर करता है कि किस तरह की सेवाएं आप दे पा रहे हैं। जैसे हमारा ये उप जिला चिकित्सालय है, तो यहाँ पे हम सुपर स्पेशलिस्ट तो नहीं रख सकते क्योंकि पद भी नहीं। इसके लिए हमें सुशीला तिवारी, हमारा जो मेडिकल कॉलेज है हल्द्वानी, उसमें हम संदर्भित करते हैं मरीजों को, या एम्स में करते हैं जो ऋषिकेश में। लेकिन प्रथम दृष्टिया जो है, जो हम जो कार्य करते हैं, फर्स्ट एड जो देते हैं, उसमें हम स्पेशलिस्ट सेवाएं देने के का प्रयास करते हैं अपने चिकित्सकों की तरफ से। यदि उनके हाथ के बाहर होता है तो ऐसी स्थिति में संदर्भन जरूर आवश्यक हो जाता है, क्योंकि मरीज हमारे लिए प्राथमिकता है, उसको हमें बचाना होता है। तो
और यदि ऐसा कुछ स्थितियां अभी अगर बनती हैं, कभी संदर्भण जो है बिना किसी प्रयोजन के किया जा रहा है और अनुचित है, तो उसमें मैं जरूर ध्यान दूंगा। ये बहुत ही दुखद और गंभीर विषय है। और चूंकि मैं पैथोलॉजिस्ट भी हूँ अपनी फील्ड में, तो मैंने आते ही पदभार नहीं संभाला था। मैं पैथोलॉजिस्ट के रूप में यहाँ पे तैनात हुआ था स्थानांतरण के पश्चात। मैंने नोट किया यहाँ पे कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे युवा हैं, जिन पर देश की बागडोर होती है, वो इस नशे से जो है में ग्रसित है। ये बड़ा दुख का विषय है। इसके लिए हमारे यहाँ तो अभी आपको जानकारी भी होगा कि एक ओएसटी सेंटर चल रहा है। इसमें हम जो इस तरह के मरीज होते हैं, मरीज ही कहा जाता है, क्योंकि उन पर भी हमें बड़ा दुख होता है और उनको हम किस तरह उस समस्या से यदि बाहर लाने में सफल हो गए, उसके लिए भी हमारे पास स्टाफ है यहाँ पे, जो 3 स्टाफ होते हैं, डॉक्टर होते हैं, काउंसलर होते हैं, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं, जो उनके निरंतर जो है उसके उनके रिकॉर्ड्स और वो अन्यत्र कहीं उनको यदि संदर्भित भी किया जाता है, तो उसके लिए भी, और दवाएं भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। यदि वो सुई लगने से जो जिस रूप से वो नशा कर रहे हैं, उसको हम करने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन यही सिर्फ पर्याप्त नहीं है। इसमें हमें पुलिस प्रशासन और जो है हमारे जो विधायक हैं, जो हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, उनकी जरूर हम मदद लेना चाहेंगे। भविष्य में हम इस पे प्रयास करेंगे। देखिए, ये पखवाड़ा जो है स्वास्थ्य सेवा पखवाड़ा है, ये पूरे प्रदेश में इसका संचालन किया जा रहा है। इसमें जो है करीब आप ये मान के चलिए कि लगभग 12 स्टॉल लगाए जाए, जिसमें विभिन्न सेवाएं, जैसे आपका चिकित्सकों द्वारा जांच की जाएगी, मेडिकल अफसरों द्वारा, और इसके अलावा जो है दूसरे जो स्टॉल्स होंगे उनमें कुछ विशेषज्ञ चिकित्सक भी रहेंगे, इसमें मनोचिकित्सक भी रहेंगे, त्वचा रोग विशेषज्ञ रहेंगे। इसके अलावा जो है आई सर्जन रहेंगे, हमारी नेत्र सर्जन जो इस समय हमारे यहाँ तैनात भी है, और जांचें भी खून की है, और एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है। इस तरह की जो ये बेसिक जो जांचें हैं, मूलभूत जो जरूरी है, वो स्क्रीनिंग के पर्पज से भी की जाएगी। इसके अलावा दवाइयों का वितरण भी होगा, जो कि उसके लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं, और हमें आदेश भी आ गए हैं, और हमें दवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। नहीं कराई जाएंगी तो उसको हम जो है खरीदेंगे भी। परंतु शिविर को हमारे जो है क्षेत्र की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ अभी इस समय तो देखिए 17 से सितंबर से ये शुरू हो जाएगा, और ये 2 अक्टूबर तक रहेगा। इसमें तिथियां दे दी गई है, हमें निर्धारित कर दी गई है हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर से भी, तो उनके अनुसार ही हम तिथिवार ही जो है शिविरों का आयोजन, जिसमें हेल्थ मेला इस तरह का लगाएंगे, जो अपने इस कैंपस में ही लगाएंगे। अभी उसकी तिथि निश्चित नहीं की गई है, परंतु वो जल्दी ही निश्चित हो जाएगी। हो सकता आज ही हो जाए, शाम तक हमारे पास वो तिथि निर्धारित है, जिसका कि प्रचार प्रसार भी हम जो है आपकी सेवाएं भी लेंगे, उससे भी जो हमारी जनता तक जो है सूचना पहुंच